नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। रात के 9 बजने वाले हैं। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आप डंके की चोट पर देख रहे हैं। इस मंच से कोशिश होती है कि हम आपसे जुड़े मुद्दों को उठाएं, उन मुद्दों को जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उन मुद्दों को जिन मुद्दों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। आपको याद होगा, यह झारखंड की वही धरती है जिस धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया था। कहा गया था कि इस योजना का मकसद एक आम आदमी तक उस स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाना है, जिस स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उन लोगों के लिए जो लोग अस्पताल के भारी भरकम बिलों से डरते हैं। काफी गंभीर बीमारियों को इस आयुष्मान भारत योजना में कवर करने की बात की गई थी। हर कोई बहुत खुश हुआ था, बहुत तारीफ हुई इस योजना की कि वाह गजब की योजना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज एक ऐसा पहलू आयुष्मान भारत योजना का हम आपको दिखाने वाले हैं जो आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज आपको हम दिखाएंगे कि असल में जो है ही नहीं उसके लिए भी पैसे दे दिए जाते हैं झारखंड में। बहुत कुछ है आज आपके लिए। बस बने रहे न्यूज 11 भारत के साथ और देखते रहें डंके की चोट पर। आयुष्मान भारत योजना जिसकी शुरुआत ही हमारे झारखंड की धरती से हुई, लेकिन अब झारखंड में ही इसी आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। आपको हम सबसे पहले उस घोटाले के खेल को समझा देते हैं कि आखिर क्या है वो। आप इस घोटाले के खेल को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिखाइए वो रिपोर्ट आयुष्मान घोटाले से जुड़ी हुई। आयुष्मान भारत के नाम पर खेला, दर्जनों अस्पतालों का खेला, जिनका अस्तित्व ही नहीं, उनके नाम पर करोड़ों का भुगतान। गढ़वा जिले के डीसी ने स्वास्थ्य सचिव को एक पत्र लिखा है जिसके मुताबिक गढ़वा जिले के 7 ऐसे अस्पतालों का जिक्र है जिनके नाम पर आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों रुपए इंश्योरेंस कंपनी से भुगतान करा लिए गए हैं। इस तरह का एक मामला कुछ साल पहले दुमका जिले में भी सामने आ चुका है। 4 साल पहले इस मुद्दे पर पीआईएल फाइल कर चुके अधिवक्ता राजीव कुमार के मुताबिक इस घोटाले में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री तक शामिल है। उसको डीसी ने वेरीफाई कराया तो पता लगा कि यहाँ तो रेगुलर डॉक्टर ही नहीं है, ना नर्सेस, ये फर्जी है। उसको एम्पैनल कौन करता है? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। एम्पैनल करने वाले लोग जो हैं वो यही हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं और यही जसास के लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं कि लोग एम्पैनल करते हैं और डी एम्पैनल भी करते हैं। ये धमकाते हैं कि तुमको डी एम्पैनल कर देंगे, क्योंकि उनका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता है और उसी पे जाकर के पैसे की उगाही करते हैं। अब ये करते कैसे? जितनी भी कंपनियां हैं इंश्योरेंस कंपनी, इन्हीं के स्टाफ आज के दिन में जसास में भी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। कंपनियों ने क्या किया कि अपने जो स्टाफ है उनको जसास में भी डाल दिया, यानी स्टेट गवर्नमेंट का भी उन्हीं का स्टाफ है और इसमें भी इंश्योरेंस कंपनी में भी तो है ही है। अब ये दोनों मिल करके वो ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शन में, जैसे हम लोगों ने एलिगेशन लगाया था कि उस समय डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अभिषेक श्रीवास्तव, वो और उनकी टीम पूरी एक तरह से कहिए कि लूट मचाए हुई थी। अब पता नहीं अभी है कि नहीं, लेकिन इसी तरह का मामला मेरे इसमें एफआईआर हुआ था दुमका में। अब ये नया मामला आया है गढ़वा में। गढ़वा में डिप्टी कमिश्नर ने हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है कि 10 ऐसे हॉस्पिटल हैं, उन्होंने नाम दिया है कि जिसका कुछ पता नहीं, ठिकाना नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी करोड़ों का पेमेंट हुआ है। गढ़वा डीसी ने अपने तौर पर इस घपले की जांच कर पाया कि गढ़वा में आयुष्मान ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलाब हॉस्पिटल, हरे कृष्णा नर्सिंग होम, जेपीएम हॉस्पिटल, आशा चिकित्सालय, साक्षी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, न्यू झारखंड हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, नूरी हॉस्पिटल और आलम हॉस्पिटल। रांची डीसी की जांच और स्वास्थ्य सचिव के नाम लिखे पत्र के अनुसार इन अस्पतालों का गढ़वा में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इंस्पेक्शन कराया गया था तो उसमें कुछ अनियमितता मिलने के बाद उनका भुगतान पर उपायुक्त महोदय के द्वारा रोक लगाने की अनुशंसा की गई है। उसमें 12 अस्पतालों को उन्होंने विजिट कराया था। तो अब यही स्थिति है, उनका भुगतान तो
पर रोक है। न्यूज 11 भारत की पड़ताल के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के कुछ आला अफसरों, आयुष्मान विभाग के मुखिया और इंश्योरेंस कंपनी के कुछ अधिकारी मिलजुल कर एक रैकेट चलाते हैं जो निजी अस्पतालों को नोटिफाई और डी नोटिफाई तक करने की ताकत रखते हैं और इसी ताकत के चलते निजी अस्पतालों से वसूली भी करते हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में हमने ये बात लाई। तक तो कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो हम लोग कड़ी बहुत गंभीर बात है। अगर वाकई ऐसी बात है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये घोटाला पिछली सरकार में पिछले स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था। स्वास्थ्य विभाग के एक निदेशक स्तर के अधिकारी ने एक नेक्सस बनाकर कई जिलों में इस घोटाले को अंजाम दिया था। आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले को ये मालूम भी नहीं था कि वो बीमार पड़ा है और उसके कार्ड से 5 लाख तक का भुगतान भी हो चुका है। मामला बड़ा है, लिहाजा इस मामले की सरकार को जांच कराकर दोषी को सजा देनी चाहिए। रांची से कैमरामैन रिंकू के साथ न्यूज 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो अब आप सोचिए कि मामला गढ़वा जिले का है। अस्पतालों के नाम मैं आपको बता देता हूं। आयुष्मान ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलाब हॉस्पिटल, हरे कृष्णा नर्सिंग होम, जेपीएम हॉस्पिटल, आशा चिकित्सालय, साक्षी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, न्यू झारखंड हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, नूरी हॉस्पिटल और आलम हॉस्पिटल। ये गढ़वा के ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने आयुष्मान घोटाले को अंजाम दिया। अब एक जिले की यह बात है, आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर जिले में ऐसी जांच हो तो क्या होगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि आयुष्मान भारत योजना का मकसद क्या था। इसका मकसद साफ तौर पर यही था कि भाई 5 लाख रुपए तक जिन बीमारियों का 5 लाख तक का बीमा मिलता था इसमें, कि भाई ऐसी बीमारियां, असाध्य बीमारियां जिनका इलाज करवाने में एक मध्यम वर्गीय परिवार सक्षम नहीं होता है, अस्पताल भारी भरकम जिनका बिल ठोक देते हैं, उनके लिए इस योजना को वरदान के स्वरूप लॉन्च किया गया था। अब आयुष्मान कार्ड तो बना है, लेकिन उन परिवारों को पता ही नहीं है कि उनका इलाज भी आयुष्मान योजना के तहत हो गया, अस्पतालों को बाकायदा ये पेमेंट भी हो गया। अब आप सोचिए कि ये तो मामला सामने आ गया तब ऐसा, और वो मामले जो सामने नहीं आते हैं, कितना बड़ा खेल है। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा खेल है। आप सोचिए कि वो अस्पताल जो धरातल पर है ही नहीं, जिनका नाम ही नहीं है, ऐसे अस्पतालों को पेमेंट हो रहा है, तो सोचिए कि ये कितना बड़ा मामला है। हमारे साथ कांग्रेस से राजीव रंजन साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी से सरोज सिंह जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जेएमएम से डॉक्टर तनुज खत्री साहब जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राजीव कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि इस मामले का खुलासा आप ही के थ्रू हो रहा है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सर देखिए, ये ऐसा मामला है कि बाकायदा ये बिना किसी नेक्सस के ये संभव ही नहीं है। इतना तो तय है कि एक स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। क्या है पूरा मामला, कैसा नेक्सस ये काम कर रहा है सर, कैसे ये संज्ञान में है, सारी बात जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोगों ने 2020 में एक जनहित याचिका दायर की है। उसमें हमने पूरा डिटेल दिया है कि क्या एक कैसे नेक्सस है, पूरा एक सर्किल कंप्लीट होता है पैसा उगाही का। और पैसा उगाही में वो सारे लोग आते हैं जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। किसी पार्टी का गलती नहीं है कि जो पार्टी आज पावर में है कल पावर में थी, ये कोई इशू नहीं है अभी कि कल के पावर में थी वो गलत है, आज की पावर में है वो गलत है, या कल के पावर में थी वो शुद्ध है, आज के पावर में है वो शुद्ध है। देखिए क्या होता है भारती जी कि यहाँ ऑफिसर्स का नेक्सस है, और ऑफिसर्स का मतलब होता है मंत्री, हेड होता है मंत्री, और हमेशा मंत्री को पैसा जाता है। यहाँ पे पूर्व में मंत्रियों को जाते रहा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, और घोटाले होते रहे हैं। इस आयुष्मान भारत योजना में उसके पहले एक स्टेट का स्कीम था। स्टेट के स्कीम के तहत कम पैसे होता था, तो जब आयुष्मान भारत शुरू हुआ तो उसको मर्ज करके आयुष्मान भारत ने शुरू किया, और झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी जो है जसास, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरा देख रेख करता है। अब आप देखेंगे कि जसास में जो ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टरेट है, जो डायरेक्टर है उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, आपको एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सारे पोस्ट बने हुए हैं। आप पता कीजिए, हमने अपने पिटीशन में दिया है कि कौन व्यक्ति पूर्व में कंपनियों में था, जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है
उसमें स्टाफ था, बाद में वो जो है चला आता है जसास में। कौन पहले जो है वो और भी कंपनियां थी जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में काम करती थी, अच्छा, उनके बिहाफ में, और ये इंश्योरेंस के काम होता था, वो सारे स्टाफ जो है उनके कुछ स्टाफ चले आए आपके यहां जसास में। अच्छा। और यही लोग जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके अंडर में काम करने लगे। ये सारे लोग मिल करके यहां पे करते क्या है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इम्पैनल करने के लिए वो पैसा लेते हैं। वो पैसा कहां जाता है? सीधे यहां से जाता है सचिव लेवल पे, सचिव से मंत्री लेवल पर। पूर्व में भी जाता रहा है, आज भी आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, 200% उम्मीद है कि ये सारे लोग जाएं। सारे स्टाफ को आप इन्वेस्टिगेट करिए, जितने लोग भी इंश्योरेंस कंपनी के जसास में आए हैं उनको एक एक आदमी का प्रॉपर्टी जांचिए। हम बता रहे हैं आपको कि ये खुलासा होगा कि ये अरबों का घोटाला है झारखंड में। और यही कारण है कि ये लोग एम्पैनलमेंट के नाम पे, डी एम्पैनलमेंट के नाम पे पैसा उगाही करते हैं और धमकाते रहते हैं हॉस्पिटल्स को। हर एक महीना हॉस्पिटल से पैसा जाता है इनके यहां। कोई जितने भी ये ये 2 नंबर के हॉस्पिटल्स हैं जो आपने गढ़वा का दिखाया 10 हॉस्पिटल के बारे में, ऐसा नहीं है कि अभी जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो जांच की है तो वो कहीं उनको सपना आया होगा। अभी जो उनको पता है वो पहले भी पता था जी, लेकिन अभी क्यों वो जांच कर रहे हैं उसका भी एक मीनिंग है। वो जांच करने का विषय है, क्योंकि हमको पता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब 2 महीने बाद रिटायर करने वाले हैं। तो ये जो काम धंधा जो चल रहा है यहां पे हेल्थ में, यही कारण है कि कोरोना में इतने लोग हमारे यहां मरे हैं। आपको यह भी बता दें कि साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं वहां सबसे ज्यादा आपको आयुष्मान भारत में 50% कंपनियों हॉस्पिटल्स का बेड जो है उसको रिजर्व कर दिया गया था गरीब लोगों के लिए, कि जो 5 लाख के अंदर जो भी वो लोग आएंगे उनको हम एडमिट करेंगे, उनका इलाज करेंगे। उसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट होगा, इनको लगेगा। लेकिन झारखंड एक पिकुलियर राज्य है, यहां पे 5% भी बेड आपको ये नहीं हुआ था, रिजर्व नहीं हुआ था। यही कारण है कि गरीब लोगों को कोई जगह नहीं था हॉस्पिटल में। और आयुष्मान भारत का जो फंड है 5% भी यूज नहीं हुआ है झारखंड में। ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, ये लोग जांच करा ले सीबीआई से। बिल्कुल, चलिए। इसका कारण है कि जो नेक्सस है मुझे लगता स्वास्थ्य है विभाग का और आपको हॉस्पिटल्स का, ये बहुत मुझे बड़ा लगता नेक्सस है भारती जी। मेरे साथ ये अरबों का खेल होता है। बिल्कुल, मेरे साथ जो और मेहमान मंत्री मौजूद हैं से अभी, लेके नीचे तक राजीव जी, जो स्टाफ है, मेरे साथ जो मेहमान इन्वॉल्व है, मेरे साथ जो पॉलिटिकल गेस्ट अभी मौजूद हैं, चाहे मैं राजीव रंजन साहब की बात करूं जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, सरोज जी से बात करूं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर तनुज खत्री की बात करूं जो जेएमएम से ताल्लुक रखते हैं, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर तनुज खत्री के पास ही आ रहा हूं, चूंकि सत्ताधारी दल के एक प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर तनुज, मुझे लगता है कि अगर राजीव कुमार की बात आप तक पहुंची होगी तो बहुत हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मामला क्या है। और अगर जब आप ये समझ रहे हैं कि ये मामला क्या है तो फिर आप ये भी समझ रहे होंगे कि कितना गंभीर है मामला। और जब ये समझ रहे हैं कि कितना गंभीर है मामला, चूंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला, आप सोचिए कि किस कदर आम लोगों के अधिकार पर डकैती हो रही है, किस कदर लाल फीताशाही हावी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ गढ़वा जिले की बात है और सिर्फ इन 10 हॉस्पिटल्स का ये रिकॉर्ड कह रहा है। अगर इसकी ढंग से जांच हो जाए तो ये कितने का घोटाला हो सकता है और कितना बड़ा मामला हो सकता है। डॉक्टर तनुज, उनके शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ के होना चाहिए, जो अर्हता होनी। डॉक्टर तनुज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? शायद डॉक्टर तनुज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन राजीव रंजन साहब, चूंकि सत्ताधारी दल के एक प्रतिनिधि के तौर पर आप भी हैं यहां पर और सारा मामला आपके सामने आ चुका है, तो जो सवाल डॉक्टर तनुज से था वही सवाल सर आपसे भी है कि देखिए कितना बड़ा मामला है और बहुत गंभीर मामला है। देखिए, निश्चित रूप से आपने जो दिखाया पूरी रिपोर्ट और जो हमारे बड़े भाई अधिवक्ता राजीव कुमार जी ने जो जिन बातों को रखा, अगर उसको हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये राज्य के गरीबों के स्वास्थ्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ का मामला बनता है।
और निश्चित रूप से इस पर जांच होनी चाहिए। अकेले गढ़वा क्यों, मैं तो मांग करूंगा कि भाई पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की अगर कोई बातें हुई है, और इसके लिए मैं आपको भी आश्वस्त कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई महागठबंधन की सरकार जब से आई है जी, इस प्रकार के कोई भी मामले आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी गहन जांच हो रही है और लोग नप भी रहे हैं जी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बतौर आधिकारिक प्रवक्ता डॉक्टर तनुज मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं डॉक्टर तनुज, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। राजीव जी बोलिए। ये जो मामला है बेहद संवेदनशील मामला है। अगर वाकई में ये सच है, क्योंकि मैं तो अभी अभी आपके रिपोर्ट को देख करके ही इस मामले के बारे में सुना हूँ, मुझे कोई इस बात की जानकारी नहीं थी, या मैं कोई प्रिपरेशन करके यहाँ डिबेट के लिए नहीं आया। हाँ ठीक है, ये डिबेट का मामला भी नहीं है सर, ये डिबेट का मामला भी मेरा एक अपना स्वभाव भी है कि जो गलत है मैं उसको गलत बोलने का हौसला रखता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी झेलना पड़े। तो मैं इतना ही कहूंगा कि प्रथम दृष्टया ये बेहद गंभीर मामला है। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से दोषियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जनता के सीधे जुड़ा हुआ मामला है और इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर तनुज। चयनित झारखंड की पहलवान चंचला कुमारी, कोच बबलू कुमार, झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। डॉक्टर तनुज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई तकनीकी दिक्कत के कारण डॉक्टर तनुज की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी तकनीकी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसे आप रिसॉल्व करें एक बार। तब तक मैं सरोज जी के पास एक बार आता हूं। सरोज जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी झारखंड से, इसी प्रभात तारा मैदान से इस आयुष्मान योजना की, मैं समझूं तो इस आयुष्मान योजना की शुरुआत उन्होंने किया था कि देश में गरीबों के लिए, जो गरीब अपने परिवार का इलाज नहीं करा सकते, अपने सामने अपने परिवार को तड़पते देख सकते थे लेकिन इलाज नहीं करा सकते थे, उनके पास पैसा नहीं था, तो यह आयुष्मान योजना इसी झारखंड से उन्होंने प्रभात तारा मैदान से इस योजना का लॉन्च किया था उन्होंने, और योजना लाई थी। 10,74,00,000 परिवार इस योजना में कवर्ड है, लगभग 50 करोड़ लोग। ये योजना तो एक वरदान है ही। देश की मैं बता दूं, मैं देश के 40% आबादी इससे कवर है, 40% आबादी को इससे लाभ मिल रहा है। और ये गरीबों के लिए इस योजना का इस तरह से अगर दुरुपयोग हो रहा है तो सवाल दुरुपयोग का तो है ही, भ्रष्टाचार का तो है ही, साथ साथ गरीबों के साथ इस तरह का अगर गरीबों के पैसा को बंदरबाट, जो गरीबों के लिए योजना है, अगर उसका बंदरबाट होगा तो कल क्या होगा गरीबों का। और ये जिस तरह से ये हो रहा है कि भाई ये इसमें भी घोटाला, इससे बड़ा तो आप समझ सकते हैं कि ये घोटाला मत कहिए, तो महापाप है। और जो लोग भी हैं, जो भी इनमें है, सबको मतलब ठीक कहा उन्होंने कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सारे लोग, जो लोग इसमें लिप्त हैं, सब लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी का जो गरीबों के लिए ये योजना है, इस योजना का तो ये दुर्गति तो है ही, साथ साथ ये भ्रष्टाचार, ये सब निश्चित रूप से सीबीआई का जांच हो और सारे जो दोषी हो सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे जो लोग हों, और सरकार को भी इसको देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं सरोज जी बोलूं, देखिए अभी राजीव जी को मैं सुन रहा था, आपने भी इस बात को सुना होगा, डॉक्टर तनुज मैं आपके पास आऊंगा, आपने भी इस बात को सुना होगा। सरोज जी देखिए, इससे पहले आपकी सरकार थी, अभी राजीव जी, तनुज जी, आप लोगों की सरकार है। सरकार से इसका कोई वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं, सरकार कोई सी भी रहे, सरकार चलाने वाले अधिकारी वही रहते हैं। पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है इसमें, पूरा एक नेक्सस। राजीव जी अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे बताइएगा, मुझे सही कर दीजिएगा। पूरा एक नेक्सस काम करता है बाकायदा। मुझे तो अधिकारियों के नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं है, मुझे तो अधिकारियों के नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं है। मैं तो डंके की, हम लीक करके दिए, जी डंके की चोट पर बोलता हूं कि भाई इन अधिकारियों का पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जब भी हम अधिकारियों तक आ जाते हैं तो चाहे सरकार कोई सी भी रहे, बड़ी विवश सी नजर आने लगती है कि भाई अधिकारियों के सामने सरकार विवश क्यों हो जाती है। राजीव जी, क्या मेरी बात से आप सहमत होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब जब ये सारी बातें हो जाती हैं तब अभी मेरे साथ डॉक्टर तनुज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तनुज, अब आपका टेक जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, बोले डॉक्टर तनुज। जी, मैं बोलना चाह रहा था, चूंकि तकनीकी समस्या थी वो अब दूर हो गई है जी। अभिषेक जी, 15 अगस्त 2018 को देश के लाल किले से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस घोषणा की घोषणा की और 23 सितंबर 2018 को इसकी लॉन्चिंग की और उसके बाद से देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि समझो कि देश को क्या संजीवनी बूटी मिल गई है कि अब कोई बीमार नहीं होगा, और बीमार होगा तो वो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे 2018 से लेकर के अभी इस कोविड काल तक, सबसे पहला ये प्रश्न बताने का काम करें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरोज जी वहां पे बैठे हुए हैं कि पूरे देश में कोरोना काल में कहां गया आयुष्मान कार्ड। और जो गढ़वा जिले की जो बात हो रही है, ये यहाँ पे बोल के निकलने नहीं देंगे हम इनको। ये जवाब देना होगा कि कैसे फर्जी हॉस्पिटल को तैयार किया गया। देखिए, सर्वप्रथम 2018 इस आयोजन को, इस घोषणा करने के पीछे ही इनके मन में खोट थी। पहला कि ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस जो बीमा कंपनी है उसको ये लाभ पहुंचाना चाहते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाभ पहुंचाना चाहते थे। ये दोनों में ये सफल हुए और पूर्णतः सफल हुए। इसी का उदाहरण आज देखने को मिल रहा है जब जांच हो रही है। सरोज जी क्या बोल रहे हैं जेएमएम के मित्र, समझ में नहीं आ रहा है। अरे घोटाला आपके अफसर कर रहे हैं राज्य के। मैं किसी सरकार का तो नाम नहीं लिया, और प्रधानमंत्री की योजना का। आपके अफसर क्या होता है? आपके अफसर नहीं थे? अरे भाई, आपके अफसर मतलब सरकार अभी किसकी है? 2 साल से किसकी सरकार है? और उससे पहले किसकी सरकार थी? भाजपा की थी। तो फिर अभी किसकी सरकार है? आयुष्मान भारत लॉन्च कब हुआ था? भाजपा की सरकार। तो फिर घोषणा उसके बाद ही तो आधा ये घोटाला जो सामने आ रहा है तो उसी सरकार में था ना। ये शुरुआत में ही राजीव जी ने एक बात बोली है कि कोई सरकार की बात नहीं है, वो ये सरकार रहे चाहे वो सरकार रहे, स्वास्थ्य विभाग को बाकायदा अपना हिस्सा पहुंचता रहा है, चाहे कोई भी रहे स्वास्थ्य मंत्री। यहां मैं बोल रहा हूं और डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग का अपना हिस्सा पहुंच रहा है, और मेरी बात से राजीव जी सहमत भी होंगे। ये सरकार वाली बात नहीं है सरोज जी, मैं आपको बता दूं, ये सच्चाई है, ये कटु सच्चाई है। मतलब फिलहाल मैं आपको एक झारखंडी के तर्ज पर देख रहा हूं, झारखंड के प्रतिनिधि के तौर पर देख रहा हूं, सरकार वाली बात के तर्ज पर मैं नहीं देख रहा आपको। अब आप बोल लिए। हाँ बोलिए, अब आप सरकार का नाम लिया क्या? हाँ, पहले बार जब मैं बोला तो सरकार का नाम लिया? नहीं था। और खत्री जी ने क्या कहा कि ये आयुष्मान योजना, ये इतना गंदा बात कहे ये कि ये प्रधानमंत्री का आयुष्मान योजना को इन्होंने कहा कि लूटने के लिए लाया गया था, और इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए। यही बात इन्होंने कहा ना, यही बात कहा कि लूटने के लिए लाया गया था। ये प्रधानमंत्री की ये योजना जो गरीबों के कल्याण के लिए लाया गया था, ये तो कुछ करते नहीं है। और ये जो गरीबों का कल्याण के लिए लाया गया था उसका ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं। और इन्हीं के हिसाब से 18 में अगर योजना का लॉन्च हुआ है, 18 में अगर इस योजना का लॉन्च हुआ है, तो अगर 1 साल भाजपा की सरकार रही है, अगर 19 तक अगर बीजेपी की सरकार रही है 1 साल उधर, तो 2 साल इनकी भी रही है। तो मैं कहा क्या, अगर आज इनकी सरकार है तो अगर पिछली सरकार के जो अफसर हों या जो भी हों या जो भी हो, तो इनको कार्रवाई करने से हम रोके हैं क्या? और आज जो 2 साल से हो रहा है तो ये भाषण दे रहे हैं। अब हमने क्या कहा कि आप भाई इसकी जांच कराइए, कौन है अफसर, और आज तो आपकी सरकार है तो आप इन सबको जांच करा के जेल भेजिए। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के कल्याण के लिए लाया था कि ये अफसरों और ठेकेदार, ये हॉस्पिटल के कल्याण के लिए इसको लाया था। राजीव कुमार जी, और इसी के लिए लाया था। राजीव कुमार जी देखिए, ये बहस आपकी सरकार और मेरी सरकार में उलझ जाएगी, लेकिन हम आज इस बहस को आपकी सरकार और मेरी सरकार में उलझने नहीं देंगे, क्योंकि ये बहस हमारे अधिकारी वाली है। ये बहस हमारी अधिकारी वाली इसलिए है कि भाई सरकार किसी की रहे, देखिए घोटाला करने वाले वही रहते हैं। हमने भू राजस्व विभाग का खेल दिखाया था, आज हम स्वास्थ्य विभाग का खेल दिखा रहे हैं। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि भाई हर बार कोई भी घोटाला आप लाते हैं सामने, चाहे मैं लाता हूं सामने, लेकिन एक बात कॉमन होती है कि हिस्सा ऊपर तक जाता है। सरकार किसकी भी रहे, हिस्सा ऊपर तक जाता है। मैं जानना चाहता हूं आखिर ये ऊपर कौन बैठा है हुजूर?
राजीव जी। देखिए, आपको हम बता रहे हैं, हॉस्पिटल, देखिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे आयुष्मान भारत में। इसके पहले भारती जी, एक ये राज्य सरकार की योजना थी 2017 में। राज्य सरकार की योजना को मर्ज करके 60-40 प्रोपोर्शन में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है, आयुष्मान भारत में। तो ऐसा नहीं है कि 100% पेमेंट जो है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो 60-40 में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हॉस्पिटल मैनेजमेंट एम्पैनलमेंट, दूसरा है क्लेम प्रोसेस, और तीसरा है मेडिकल ऑडिट। देखिए, हॉस्पिटल, ये लोग करते क्या है कि हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट पे ज्यादा काम होता है, क्लेम पेमेंट में ज्यादा काम होता है। आप आज भी दिखा लीजिए, जो मेडिकल ऑडिट है यहां की स्थिति बहुत खराब है। इसका कारण है कि देखिए, ऑडिट कहीं भी होगा तब पता लगेगा कि ये स्कीम किस हद तक इंप्लीमेंट हुई है और किस हद तक इसको पेपर में इंप्लीमेंट किया गया है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। अभी आप सुन रहे होंगे कि 2016 में एक एनुअल डे पे 10 करोड़ के आसपास में जो खर्चा किया गया था रघुवर सरकार में, ठीक है, वो टॉफी और टी शर्ट खरीद में पूरा फर्जी तरीके से हुआ था। जमशेदपुर के ही लोग, सारे लोग इन्वॉल्व थे। अब ये बताइए कि वहां पैसा सैंक्शन हुआ, इंप्लीमेंट करने का जहां पर बात है, तो यदि पेपर में ही खा जाएंगे तो क्या होगा। यही स्थिति मेडिकल इस स्वास्थ्य विभाग में है कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर बैठे रहते हैं, भैया मेरे को ले आओ। ये अभी जो है दुमका में भी 2 साल पहले हुआ था कांड इसी तरह का, जो गढ़वा में है। तो ये दुमका में भी हुआ, गढ़वा में भी हुआ। तो क्या स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरीज को या उनके ऑफिसर्स को ये नहीं पता था? ये पता है कि कौन फर्जी हमारे यहां हॉस्पिटल से पैनल हुए हैं और कौन कौन ऑफिसर्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जांच कराइए 5 स्टार होटल रांची का 3 साल का रिकॉर्ड, कौन कौन ठहरे हैं वहां। हम आपको बता देंगे भविष्य में कि कौन कौन लोग और क्या क्या होता था वहां पे, ये आयुष्मान भारत के पैसे से। और यही कारण है कि इतना डेथ हमारे यहां हुआ। और यहां 0/0 ऑनरेबल हाईकोर्ट जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है कोविड को। एक सीटी स्कैन मशीन इस झारखंड में नहीं खरीदाता, रिम्स में जो मेन हॉस्पिटल है, और 600 करोड़ रुपया अभी तक खर्चा हुआ है आयुष्मान भारत का। कहां गया पैसा? अभी जो कोविड जो हुआ उसमें 5% 6% या 10% ही गरीब लोगों को क्यों हमारे यहां एंटरटेन किया गया? आयुष्मान भारत वहां कहां गायब हो गया? हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, जो पर डे 60,000 70,000 1 लाख चार्ज कर रहे थे, वो नॉर्मली वो कोविड वाले को, जो गरीब पेशेंट है आयुष्मान भारत के, वो क्यों एंटरटेन करेंगे? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, गवर्नमेंट को देखना है कि हमको स्टेट अवे 50% अपने को ब्लॉक कर देना है सीट्स को। साउथ में क्यों हुआ? अभी रिपोर्ट आई है, आप जांच करा लीजिए कि साउथ के जितने भी गवर्नमेंट हैं उन्होंने क्यों ब्लॉक कर दिया सीट्स। इसका कारण था कि उनको पता था कि ये 2 नंबरी काम करेंगे हॉस्पिटल्स। लेकिन हमारे यहां क्या है? हमारे यहां मंत्री जाता हॉस्पिटल में फीता काटने कोविड का। आप देखे हैं ना? बिल्कुल, आपके पास तो पता ही होगा, आपको सारा चीज अवेलेबल है। तो जब कोविड का फीता काटने जाएगा हॉस्पिटल में मंत्री, तो क्या होगा? आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट करेगा वो हॉस्पिटल। यहां पे रेमडेसिविर का आपने दिखाया, आज ही चार्जशीट हुआ है, आपने देखा ही है कि क्या हो रहा है। हॉस्पिटल्स में कितने ये लोग खर्चा, कितना पेशेंट्स को चार्ज करते हैं और कोई कंट्रोल नहीं है। तो आयुष्मान भारत वाला स्कीम जो है, जो आयुष्मान भारत जो है, उसको तो इंप्लीमेंट कराने का काम स्टेट गवर्नमेंट को था। यहाँ के सेक्रेटरीज को है, राजीव रंजन जो जी यहाँ के के पास आ रहा सचिव हूं। होते हैं हेल्थ। राजीव रंजन जी, इसलिए चूंकि ये सवाल आपके साथ इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है चूंकि स्वास्थ्य विभाग कांग्रेस के पास है। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सामने आकर के और आपका विभाग कमजोर हो जाता है? क्योंकि हमने इस पीरियड में देखा, कोरोना के पीरियड में भी हमने देखा कि स्वास्थ्य विभाग जो है, ठीक है, संभव है कि बहुत बढ़िया काम किया आपने, आप अपनी पीठ ठका रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, चलिए ठीक है, लेकिन
प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सामने आकर के कहां वो शक्तियां कैसे भूल जाती है ये आपका विभाग? नहीं, मुझे लगता है कि हम अगर गंभीर डिस्कशन में आए हैं तो जो घोटाले हो रहे हैं या जिन चीजों को आज उजागर करने की बात हो रही है, इसकी जद में हमको जाना पड़ेगा। ठीक है। रघुवर दास जी की सरकार जब आई थी तब एक ऐसा निर्णय हुआ था जो पहले राज्य में तमाम विभागों में राशि का आवंटन होता था, जिसको फंड एलोकेशन हम कहते हैं, उस पर चेक एंड बैलेंस एजी का रहता था। ठीक है। वो खर्च को पहले वहां यूटिलिटी बताना पड़ता था, तब एजी उसको पास करती थी, उसके बाद इनको फंड एलोकेट होता था, उसके बाद यूटिलिटी सर्टिफिकेट एजी ऑफिस को जाता था। ठीक है। इस चीज को कैबिनेट से पारित करके फंड एलोकेशन में वित्तीय विचलन को जो बढ़ावा दिया गया, शायद ये पूरा नेक्सस, अगर बड़े भाई राजीव कुमार जी सुन रहे हैं मुझे, तो ये इसकी जद में कहीं ना कहीं ये इसका जो पूरी पृष्ठभूमि बनी है इसी निर्णय के आधार पर बनी है जी। आज क्या होता है, आज भी वही व्यवस्था कायम है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, और मैं सच कहने का आदी हूं। और मैं इस विषय को इसीलिए कह रहा हूं कि इसको बहुत सारे लोग यहां देख रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बैठ करके घरों में भी सुन रहे होंगे। तो जो एजी ऑफिस का चेक एंड बैलेंस रहता था, तो कहीं ना कहीं एक सरकार पर खर्च का जो था वो नियंत्रण रहता था। लेकिन आते ही कैबिनेट में इस प्रकार का निर्णय, और जितने घोटाले हुए, चाहे वो टॉफी और टी शर्ट, और ये छोड़ दीजिए कंबल घोटाला छोड़ दीजिए, मेहनत छोड़ दीजिए, मोमेंटम घोटाला छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन घोटाला छोड़ दीजिए, नमक घोटाला छोड़ दीजिए, तमाम चीजों के जद में वो निर्णय है कि भैया हम पहले खर्च कर लेंगे, उसके बाद विभाग के तरफ से एक लेटर जाएगा खाली कोरम पूरा करने के लिए, और यूटिलिटी सर्टिफिकेट दे न दे एजी का कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। तो ये पूरा कारण वही बनता है, बेस पर आ जाते हैं, बेस वही बनता है। चलिए मैं सरोज जी से इसका जवाब लूंगा। डॉक्टर तनुज आपके पास भी आऊंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। राजीव जी आप हमारे साथ बने रहें, आप तीनों मेहमान भी हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं, चूंकि इस बातचीत का आगे जाना बेहद जरूरी है, मामला आपसे जुड़ा हुआ है, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं डंके की चोट पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आयुष्मान घोटाला, आयुष्मान भारत योजना, इस योजना से कई लोगों की उम्मीदें जुड़ चुकी हैं। जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह योजना एक वरदान थी। इस योजना के साथ ही एकदम तय है कि अस्पतालों की जो मोनोपोली थी, प्राइवेट अस्पतालों की, उसको लगाम लगाने की कोशिश थी। लेकिन दिक्कत एग्जीक्यूशन की है, सवाल एग्जीक्यूशन पर है। ये एग्जीक्यूशन की दिक्कत है कि आज हमें आयुष्मान घोटाला दिखाना पड़ रहा है, जबकि कोशिश ये होनी चाहिए थी कि भाई हम इसके पॉजिटिव साइड्स दिखाते हैं कि भाई कोरोना काल में इतने लोगों का इलाज हुआ, इतने लोगों का इलाज हुआ, इतने लोगों का इलाज हुआ। अगर सरकार चाह लेती, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, अगर सरकार चाह लेती तो ऐसा एक कारण नहीं है, एक कारण नहीं है कि कोई प्राइवेट अस्पताल कहता कि ना मैं आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं करूंगा इनका। लेकिन पता नहीं वो क्या कारण है, ये समझ में नहीं आता कि भाई जैसे ही प्राइवेट अस्पतालों की बात आ जाए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कमजोर पड़ती नजर आती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? संभव है हम तो अपने अपने हिसाब से इसके इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो निकालेंगे, इसके कारणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन साहब मौजूद हैं, हमारे साथ सरोज सिंह साहब मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री भी मौजूद हैं, हमारे साथ राजीव कुमार जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद हैं। सरोज जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक कारण राजीव रंजन साहब ने बताया, और बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इन्होंने कोई भी घोटाला जो पिछले सरकार के कालेकाल में हुआ, जो सवाल उठ रहे हैं, उसके बेस में एक कारण है कि भैया एजी जो ऑडिट करते थे, जो साइन करते थे, उनसे वो पावर ही छीन ली गई। किस हद तक सहमत है सरोज जी? देखिए, मैं तब से सुन रहा था, खत्री जी भी, राजीव जी भी, मैं तो चाहता था कि राजीव भाई जो बोल रहे थे, झारखंड के कोरोना काल के जो नाकामी गिना रहे थे और जो हुआ है उस पर जवाब ये दोनों लोग देते, लेकिन ये लोग तुरंत पिछली सरकार पर चले जाते हैं। काम रघुवर जी की सरकार ने किया है तो काम वो किए हैं, तो उनके घोटाले गिना रहे हैं कि जो काम किए सब में ये घोटाले गिना रहे हैं। सरकार आपकी है ना, तो जांच कराइए कि आप भी मिले हुए हैं। अगर नहीं जांच करा रहे हैं तो आप भी मिले हुए हैं, आपको जांच कराना चाहिए सारी चीजों का।
आपको कराना चाहिए। अब तो रघुवर जी की सरकार नहीं है ना, काम वो किए तो उनके जितने काम है सबको घोटाले गिना रहे हैं आप। अगर मोमेंटम झारखंड हुआ तो घोटाला हो गया, और वही मोमेंटम झारखंड में लैंड बैंक बना तो इनके मुख्यमंत्री जाकर दिल्ली में गिनवा रहे थे कि हम लैंड बैंक में मेरा इतना ये है, इंडस्ट्रीज आइए मेरे पास लैंड बैंक में इतना जमीन है, हम आपको जमीन देंगे वही लैंड बैंक से, और कहेंगे झारखंड मोमेंटो में घोटाला हो गया। तो इनकी बात का मैं नहीं जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि राजीव भाई एडवोकेट जो उन्होंने कहा कि ये कोरोना काल में और आपने भी कह दिया, बताइए एक चीज हमको बताइए, मैं आपके इस बात से अभिषेक जी सहमत नहीं हूं कि अफसर इतना घोटाला पर घोटाला कर रहा है और आप कह रहे हैं सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार कैसे अच्छा काम कर रही है? उनका लगाम किसके पास है? और राजीव भाई तो कह रहे हैं कि पैसे उनके पास भी जा रहा है, तो अभी पिछला बार का आप छोड़ दीजिए सरकार का, पिछले बार की जो गड़बड़ी है उसको आप लोग सामने लाइए और लाके कहिए कि भाई ये देखिए ये पकड़े गए हैं, ये गड़बड़ी है, वो हम सुनेंगे। लेकिन अभी 2 साल से अब एजी पिछले बार ऐसा कर रहा था तो आपको आते के साथ इसको ठीक करना चाहिए था, आप क्यों नहीं किया? आपको ठीक करना चाहिए। 2 साल होने जा रहा है ना, आपको 2.25 साल होने जा रहा है आपको भी, तो आते के साथ उसको बदलते आप। तो आप गिनवा रहे हैं उनका और आप भी वही चला रहे हैं। अगर वो गड़बड़ है तो, अगर वो गड़बड़ है जी का को बाहर कर दिया गया उनके अधिकार तो कही रहे हैं। तो गड़बड़ है तो उसको ठीक कराइए, नहीं तो ये भी तब इसको स्वीकार करेंगे बतौर आधिकारिक प्रवक्ता कि हाँ गड़बड़ हमारी सरकार भी कर रही है। भाई उन्होंने तो यही बात कहा ना। आप बताइए, कोरोना में आप भी अभिषेक जी कई बार मैं सुना हूं, आपने ठीक है सरकार ने अच्छा काम किया, आपने कई बार कहा सरकार ने अच्छा काम किया, ठीक है। मैं कह रहा हूं पहली लहर में केंद्र सरकार ने 285 करोड़ रुपए दिए, दूसरी लहर में 227 करोड़ रुपए दिए, अभी तीसरी लहर आने वाली नहीं है, उससे पहले केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिए। दवाई फ्री, वैक्सीन फ्री, सब कुछ फ्री, ये तो वैक्सीन कह के भी यू टर्न मार दिए। तो आखिर किए क्या अच्छा काम, क्या किए? क्या केंद्र सरकार अब और उसके बाद घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, ये घोटाले पे घोटाले, और आप कह रहे हैं कि अधिकारी कर रहे हैं बिना केंद्र सरकार का काम है, बिना केंद्र सरकार का काम है ये, कोई एहसान नहीं किया। नहीं एहसान नहीं किया तो राज्य का कोई काम नहीं है, सब केंद्र का ही जिम्मेवारी है क्या? राज्य की कोई जिम्मेवारी नहीं, राज्य की जिम्मेवारी केवल घोषणा करना है। इस आधार पर आप केंद्र की राज्य की कोई जिम्मेवारी नहीं है, अधिकार दे दीजिए। नहीं इसका मतलब अभिषेक जी राज्य का कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब केंद्र की जिम्मेवारी है ना। इसके आधार पर सब केंद्र की जिम्मेवारी है क्या? मैं एहसान मत गिनाइए, केंद्र अपना काम कर रहा है। नहीं केंद्र अपना, तो राज्य भी अपना काम करे ना। तो ये आप बोलिए कि राज्य सरकार ने काम नहीं किया, तो केंद्र का एहसान क्या गिना रहे हैं? सुनिए, आप ये जो अफसर हैं, आप ये जो अफसर हैं, क्या ये सरकार में बैठे हुए जो मंत्री और सरकार में बैठे हुए लोग हैं बिना उनके कर रहे हैं क्या? तो भाई वही तो मैं तभी से क्या फारसी बोल रहा हूं, मैं भी नहीं तो ये लोग बता, आप भी कई बार आप रिफ्लेक्स करके देख लीजिए, आप भी कई बार कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये अफसर जो है, मैं तो सरकार, इसमें सरकार के लोग शामिल है, राजीव भाई तो कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, सरकार और विपक्ष, तो जब भी ये सरकार पे कोई बात आती है तो पिछली सरकार पे चले जाते हैं। तो अरे पिछली सरकार तो अब नहीं है, उसका जांच आप करके दिखाइए और तब कहिए कि भाई हमने ये लाया। हाँ ठीक है, हमने ये लाया आपका। हाँ ठीक है। अब इनका कोई भ्रष्टाचार की बात करिए तो पिछली सरकार पर चले जाएंगे। पिछली सरकार इस तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग मचाया था क्या? पिछली सरकार में तो कोई भी बात हो तो पिछली सरकार, अरे भाई इस सरकार का 2 साल हो गया, अब इधर का जवाब दीजिए ना। हाँ चलिए इधर का जवाब दीजिए, बोलिए। सरोज भाई उत्तेजित हो गए। नहीं उत्तेजित क्यों हो जाएंगे? नहीं उत्तेजित तो आप दिख रहा, आपकी उत्तेजना दिख रही है भाई मेरे। चलिए ठीक है, उत्तेजित हैं आप, बिना उत्तेजित हुए बोलिए। हम बोल ही रहे हैं, मैं है तो बड़ा एकदम तन्मयता से, एकदम पूरे एहतराम से बोल रहा हूँ श्रीमान। मैं पूरी तन्मयता से आपकी बातों को सुन रहा था। मैंने गंभीर विषय उठाया था और निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बहुत गंभीर विषय है कि इस विषय को लेकर के मैं जैसे मैंने पहले कहा है और किया है, मैं इस बार भी आपको भरोसा दिला रहा हूं कि उस विषय को लेकर के मैं तमाम लोगों के पास जाऊंगा और उसको सुधार करने के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे, और मैं एकदम बिल्कुल करूंगा। और ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है, इस बार भी होगी। और ये आप बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, साहब कार्रवाई अगर नहीं हुई होती तो ये इन हॉस्पिटलों का नाम यहाँ टेबल पर आता क्या? ये जांच नहीं हुई होती तो आज हम बैठ करके डिस्कशन करते होते क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात, इस प्रकार की बातें करके क्यों आप भरमाने का प्रयास करते हो यार? डॉक्टर तनुज के पास मैं एक बार जा रहा हूं। डॉक्टर तनुज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सारे डिस्कशन को आप सुन रहे हैं, सरोज जी की बात को भी आपने सुना है। डॉक्टर तनुज के पास भी मैं आऊंगा। डॉक्टर तनुज, मैं मतलब इस बात को सुन रहा हूं जब, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब आपका टेक क्या है। देखिए सरकार आपकी है,
इतनी बड़ी गड़बड़ी आपके सामने आ रही है, तो अब डॉक्टर तनुज और जेएमएम क्या कह रही है? क्या इस घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? हाँ बोलिए डॉक्टर तनुज, बोलिए। देखिए, मैं चूंकि स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, इसलिए मेरी आवाज शायद नहीं जा पा रही होगी सरोज जी तक। ये इनको अगर पिछले सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, पूरा इत्मीनान से सुन रहे हैं। अगर आपको पिछले घोटाले की बात याद दिलाई जाती है तो सीधे बोल देते हैं कि कार्रवाई कीजिए। हाँ, कार्रवाई हो रही है, तभी तो चीजें निकल करके आ रही हैं। लेकिन आप ये साथ साथ आप ये एक्सेप्ट भी कीजिए कि आपकी सरकार ने ये सारा घोटाला करने का काम किया। ये आज किसको बेवकूफ समझते हैं कि आप बोल दीजिएगा कि हाँ कार्रवाई कीजिए। दोनों चीज आप अगर बोल रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए तो साथ ही साथ पैरेलली आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। ये भी झारखंड की जनता देख रही है। और आपको अगर पुराने घोटाले गिनाने का काम होता है तो आपको आज एक्सेप्ट करना होगा। हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी सरकार पूरी लिप्त है भ्रष्टाचार में। बिल्कुल राजीव जी, अब देखिए जो राजीव रंजन साहब ने उठाया, देखिए राजीव जी ये बहुत गंभीर मामला है। जो राजीव रंजन साहब ने बताया है आपके संज्ञान में अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो देख लीजिए कि भाई ये एक बहुत गंभीर मामला, मतलब तमाम जो घोटाले हम बता रहे हैं, चाहे जमीन के हमने घोटाले दिखाए हो, चाहे टॉफी घोटाले की बात हो, चाहे टी शर्ट घोटाले की बात हो, मैनहर्ट घोटाले की बात हो, कोई सा भी घोटाला कभी भी हुआ हो, कंबल घोटाले की बात हो, कुछ भी हो, तो भाई जहां जैसे ही आप आएंगे तो एक बात बता रहे हैं कि भाई एजी के पास एक पावर हुआ करती थी, उस पावर को छीन लिया गया। अब जब उस पावर को छीन लिया गया तो तमाम घोटालों के पेट में अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा ये खेल नजर आता है, जिसको लेकर के राजीव रंजन साहब सवाल उठा रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? आप भी सहमत हैं कि हाँ यहां पर से गड़बड़ी की शुरुआत होती है? देखिए होता क्या है कि आप भारती जी, ऑडिट डिपार्टमेंट जो होता है ना, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जो झारखंड के हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक जो भी पब्लिक मनी है उसको उसके अकाउंटिंग करे। लेकिन अभी जो स्थिति है, आज से 30 साल पहले जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस था और आज के दिन में जो ऑफिस है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के सीरियसनेस में। उसका एक ग्लेयरिंग एग्जांपल है टॉफी और टी शर्ट वाला घोटाले में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आइए। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल भी नहीं देगा जी, क्योंकि राज्य सरकार ने नहीं दिया है। तो राज्य सरकार ने ऑडिट ही करने नहीं देगी घोटाले की, तो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल नहीं करेगा। उनको तो एफआईआर करने का पावर नहीं है ऑफिसर्स के खिलाफ कि आप हमको नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे जी। ये पावर नहीं है उनके पास। ये पावर यदि रहता तो आज के दिन में जो डिप्टी कमिश्नर के यहां जो फाइल पड़ी हुई थी और टाइम टू टाइम एजी ऑफिस के लोग ऑडिट करने गए टॉफी और टी शर्ट घोटाले में, उनको नहीं दिया गया। ये हाल ही इसमें भी है आयुष्मान भारत में। आपको बता दें 5 मेंबर कमिटी जो है हाईली टेक्निकल लोग हैं, बहुत ही जबरदस्त टेक्निकली साउंड लोग हैं जिनकी कमिटी बनी थी 2018 में। आपको पता है धीरे धीरे सभी लोग जो है रिजाइन करके चले गए झारखंड से। क्यों? क्योंकि यहां पे वो लोग सफोकेशन फील करते थे। और ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है आयुष्मान घोटाले का, यहां तक कि एक ऑडियो भी है मेरे पास जो यहां का एक आईएएस ऑफिसर के बिहाफ में डिमांड किया जा रहा है हॉस्पिटल से। मैं दूंगा, समय आने दीजिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट में देंगे कि कैसे डिमांड किया जाता है पैसा हॉस्पिटल से, एक्सटॉर्शन मनी, ये यहां पे दिख रहा है। इसको कम से कम सुधरवाइए। बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी की सरकार रहेगी तो यहां ऐसा है ना कि आम लोग जो है आम लोग ही रहेंगे। मंत्री जेएमएम का बन जाएगा, कांग्रेस का बन जाएगा, बीजेपी का बन जाएगा, लेकिन क्या है कि आम लोगों को के लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। पिछले सरकारों में भी घोटाले हुए, ये सरकार भी अछूता नहीं रहेगा। आज से 1 साल बाद देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ये सरकार भी चल रही है घोटाले तो सामने आने ही आने हैं। सरोज जी,
अच्छा, एक चीज और बताते हैं, उसको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन आप फील करते होंगे सारे हमारे पैनल में जो लोग बैठे हैं जी, यहां पे जो अपोजिशन पार्टी है वो एजेंडा बेस्ड अपोज नहीं करती है। आज बीजेपी के लोग हैं एजेंडा बेस्ड अपोज नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका काम हो रहा होगा इस सरकार में भी। सरोज जी, तो इसी के लिए इस सरकार 20 साल में हमने ये फील किया है कि पार्टी इन पावर और पार्टी इन अपोजिशन, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है नहीं रहता है, वो अपना मैनेज कर लेते हैं। बहुत पॉइंट वाली बात बोली है। साहब का भी काम हो रहा है, वो साहब का भी काम हो रहा है। और सरोज जी हमको लगता है हंस रहे हैं, हमको लगता है कि मेरे से एग्री कर रहे हैं। सरोज जी देखिए, अभी क्योंकि अपोजिशन में जो लोग हैं और पावर में जो है उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। झारखंड में मैं ऑपोजिशन में उनका भी बालू उठता है, इनका भी बालू उठता है, उनका भी कोयला बिकता है, उनका भी कोयला बिकता है। ऑपोजिशन में जो बैठे हैं कौन नहीं जानता, ओपन सीक्रेट है। फिर मैं सत्ता वालों से भी पूछूंगा, किसी ने रोक दिया है क्या? हाँ सरोज जी, नहीं देखिए, मैं तो इसी के लिए आम लोगों का लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आम लोगों के तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आम लोगों का लाइफ में बदलाव लाइए आप लोग। मैं इसीलिए सरोज जी से एक बार जवाब ले लेना चाह रहा हूँ, मुस्कुरा रहे हैं सरोज जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पर सरोज जी जवाब दें। सरोज जी, नहीं देखिए, मैं बता दूं आपको कि राजीव भाई बता रहे हैं एजी का क्या पावर उनको छीन लिया गया, तो एजी को ये मैं इसको पूरा मैं अध्ययन नहीं किया हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जब आप कहे तो इस पर आगे जाएंगे, लेकिन मुझे जो है ये राजीव भाई को बहुत जानकारी है। तो मैं तो आज राजीव भाई से चाहूँगा इसी समय बतौर आधिकारिक प्रवक्ता कि आज ये कहें और खत्री जी भी कहें कि भाई ये जो मान लीजिए पिछले सरकार की गड़बड़ियाँ अगर होगी, मुझे जानकारी नहीं है कि एजी का क्या पावर छीना गया है या क्या पावर कट किया गया है, तो उसको तुरंत ये बहाल करें। अभी यहाँ से जाके कहे नहीं तो माना जाएगा। पौने 2 साल 1.5 साल पौने 2 साल हो गया, तो ये भी वही करा रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले इसको आज कहें कि भाई इसको हम लोग एकदम जो है उनको अधिकार दे देंगे, क्योंकि जो ये सरकार का जो ये है। और मैं एक बात पूरी तरह सहमत नहीं हूँ राजीव भाई से भी कि लोगों के जीवन में सुधार नहीं हुआ है या लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठा है लोगों का और आम लोगों का, ऐसा नहीं है। चाहे हर क्षेत्र में हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे विकास के क्षेत्र हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का क्षेत्र हो, तो बहुत लोगों का जो है उत्थान आम लोगों का हुआ। ऐसा नहीं है कि आम लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठा है। ठीक है, घपले घोटाले हुए तो सरकार को रोकना चाहिए। वो तो चलता है, वो नहीं चलता नहीं है। सरकार को रोकना चाहिए ना, सरकार को रोकना चाहिए। लेकिन ऐसे भी नहीं चलेगा अभिषेक जी कि आप तो बहुत संजीदगी से मैं देख रहा हूँ कि आपने कई अफसरों का दिखाया पिछले दिनों, ये सीओ इस तरह का पूरा घोटालेबाज है, फिर ये सीओ ये वीडियो कई लोगों का दिखाया, लेकिन एक पर भी मैं कार्रवाई मैं इधर देख रहा हूँ, कई बार आपने दिखाया, लेकिन एक पर भी मैं कार्रवाई होते नहीं देखा। तो क्यों नहीं हो रहा है? सरकार में दोनों बैठे लोग हैं यहाँ, बताएं। ये तो हेमंत है तो हिम्मत है वाली सरकार है। अब भ्रष्टाचार के लिए हिम्मत है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हिम्मत है, अब ये लोग बताना चाहिए। मैं तो 10 अफसर का आपको देखा कि आप 10 अफसर के कलाई खोले कि इतना घोटाला किया, ये सीओ इस तरह का कर रहा है, आज जिस तरह का आया है, तो एक पर भी कार्रवाई सरकार ने नहीं किया। चलिए, इस पर दोनों लोग जवाब दें कि सरकार तो कम से कम आप कुछ करें। अब इनका पोल अब यहाँ तो विषय है नहीं तो इनका जिस तरह सरकार चल रही है और जिस तरह से ठीक कहा राजीव भाई ने कि कुछ दिन के बाद पता चलेगा, 1 साल के बाद, कि केवल जो है ना घोटाले ही घोटाले हैं। बिल्कुल डॉक्टर तनुज। घोटाले। हाँ अभिषेक जी, इन्होंने जो कहा सरोज जी ने कि इन्होंने आपके चैनल पर लगातार देखने का काम किया, इनकी सरकार में तो अलाउड ही नहीं था, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। एक पत्रकारों की आवाज को दबा दिया था इन्होंने, चैनल की आवाज को दबाने का काम किया था। ये हेमंत सोरेन की सरकार है कि सारे मामले का उजागर हो रहा है, हम इनकी तरह छुपाने का काम नहीं कर रहे हैं। अरे तो उजागर न्यूज 11 कर रहा है कि आप कर रहे हैं? उजागर राजीव भाई कर रहे हैं बैठे हुए वहां कि आप कर रहे हैं? आप उजागर कर रहे हैं कि उजागर न्यूज 11 और राजीव भाई वहां बैठे हुए हो, आज ये विषय भी आया है तो वो लेके आए हैं। आप उजागर आप नहीं कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं हम उजागर कर रहे हैं, उजागर नहीं कर रहे हैं आप तो आपने बोलना मना कर दिया था मीडिया को
आज जब आप नहीं हैं तो आज लोग बोल रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है, आपको बुरा लग रहा है। आपके सारे मामले तो सामने आएंगे। जो अरे भाई घोटाले आपके सरकार के, आप हमको क्यों मिर्ची लगेगा? राजीव भाई का एक बात का जवाब दीजिए ना। अब आप आइए कि मीडिया को किसने बंद किया, रोक के रखा था मीडिया को? ये क्या फालतू का बात कर रहे हैं? जवाब अपना देना चाहिए तो जा रहे हैं पीछे। और आपने घोटाले नहीं पकड़ा, आप तो घोटाले कर रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद दारू घोटाला भी आएगा। राजीव भाई बैठे हुए हैं, पूछिए कैसे दारू को ले रहे हैं, कैसे दारू बांट रहे हैं, लाइसेंस कैसे दिया जा रहा है, कैसे लाइसेंस दिया जा रहा है, और किस तरह से 25 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी लिया जा रहा है कि आपको नहीं मिला तो गया। और जिसको मन होगा आप दीजिएगा कागज में, कोई ऑडिट नहीं, और कोई उसमें क्या नाम है, डाक और ये नहीं है, सीधे जिसको मन होगा उसको दीजिएगा। हाँ राजीव जी बोलिए बोलिए। राजीव मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि मैंने किसी को बीच में बोलने का प्रयास नहीं किया, तो कम से कम पैनलिस्टों से मेरा यह आग्रह होगा कि जब मैं बोलूं तो उसको गंभीरता पूर्वक सुनें। ठीक है। सरोज भाई हाइपोथेटिकल दुनिया में जीने वाले लोग हैं। आपके सरकार में घोटाले हो रहे हैं, इनको सारा चीज पता हो जाता है, इनके नेताओं को पता हो जाता है, तो चीजों को उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्या आपको हिस्सेदारी मिल रही है क्या? यहाँ जांच होती है, आप बता दीजिए कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर का भ्रष्टाचार होता है। आपने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया, आपने राज्यसभा के चुनाव में जाकर के अधिकारियों का दुरुपयोग करके किसी को धमकाने का प्रयास किया गया। कल आपके ही नेता उस विषय को लेकर के आए थे, यही अधिवक्ता महोदय थे हमारे बड़े भाई, जब मैं भी था चैनल में, ये भी थे बैठे हुए, कि किस प्रकार से रात के अंधेरे में एक अधिकारी के दबाव में आकर के, और जब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसने जब प्रथम दृष्टया FIR करने की बात कही थी, तब इनकी ईमानदारी, इनकी शुचिता कहां चली गई थी। और अब जब कार्रवाई होती है तो वही व्यक्ति जिसने CD को लाके उद्भेदन करने का, उजागर करने का श्रेय लिया था, वो बोलते हैं कि ये तो गलत कार्रवाई हो रही है। किसी को बर्खास्त करने की कार्रवाई बढ़ती है तो ये तो गलत कार्रवाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम राजीव कुमार जी ने जो बात कहा कि पक्ष और विपक्ष की साझेदारी है, इसको हम हवा दे रहे हैं। तो दोनों चीजें नहीं चल सकता है कि चित भी पट मेरा, पट भी मेरा, और सिक्का मेरे बाप का। अगर आपको जानकारी है कि यहां घोटाला हो रहा है तो आप प्रमाण के साथ आइए। बगैर प्रमाण के हाइपोथेटिकल सवाल उठा करके सरकार को बदनाम करने की नीयत से इस प्रकार की बातों को हम सुनने वाले नहीं। समय का अभाव है हमारे पास, लेकिन इतना जरूर है कि बात उठी है तो ये दूर तक जाएगी। ये मामले को हम यहां पर नहीं छोड़ने वाले हैं। न्यूज़ 11 भारत भी इस मामले के तमाम पहलुओं को आपके सामने रखता रहेगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं, मुझे यकीन है कि राजीव कुमार जी भी इस मामले को पूरे बेतकल्लुफी के साथ में और आपके सामने। मैं भी आपको बता दूं कि मैं AG ऑफिस वाले विषय का अध्ययन कर रहा हूं, और मैं पूरा अध्ययन करके और मैं उसको सही जगह पर बिल्कुल करूंगा। हम आपके तरह नहीं है कि आज सत्ता में नहीं रहे, इसलिए आप पर यकीन है कि पिछली बार आपने वादा किया था, यहीं बैठ करके वादा किया था कि भाई वो जो लोग धरना दे रहे हैं रिम्स के अंदर में आउटसोर्सिंग वाले, उनकी वार्ता आप स्वास्थ्य मंत्री से करवाएंगे, उनका समाधान निकालेंगे। चलिए, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूं राजीव जी कि आप उन लोगों को पकड़ के ले गए, उन लोगों की वार्ता भी करवाई स्वास्थ्य मंत्री से, और जब वो लोग बाहर निकले तो उनके चेहरे पर वो खुशी थी, आपके लिए बहुत साधुवाद था। तो न्यूज़ 11 भारत इसके लिए आपको साधुवाद देता है। आपके चैनल ने ये अवसर दिया, और मैं राजनीति के इसी पक्ष का पक्षधर हूं कि राजनीति में कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि हम जिस बात के लिए राजनीति में है, समाज के लाभ के लिए, तो उसको हम पूरा करें। चलिए, तो कुल मिलाकर के डंके की चोट पर कह रहा हूं कि यह मामला अभी और आगे तक जाएगा। आयुष्मान भारत में जो घोटाला हुआ है, आम लोगों की जो हकमारी हुई है, इस आवाज को हम और ज्यादा बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव कुमार जी के इस मामले को आप सामने लेकर के आए। बहुत शुक्रिया सरोज सिंह जी कि आपने अपना वक्त दिया। डॉक्टर तनुज खत्री, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। और राजीव रंजन सर, आपका भी शुक्रिया। इसलिए शुक्रिया क्योंकि आप चूंकि सुबह से बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप हमारे पास आए, तो इसके लिए आपको भी बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर से वादा है कि डंके की चोट पर जो कहूंगा सच कहूंगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। बने रहें देश दुनिया के खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार।